तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक घर के अंदर एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसके हेड हैं स्पेंसर, जो रूटीन के मुताबिक जब काम पर चले जाते हैं तो घर बैठी उनकी वाइफ लोरा रोने धोने लग जाती है अपने बेटे की पिक्चर देखते हुए। और यहाँ हमें अंदाजा होता है कि उसके बेटे की एक आर्मी ऑपरेशन में डेथ हो गई थी। क्योंकि केलब लोरा का पहला बेटा था, इसीलिए लोरा को उससे बहुत ज्यादा प्यार भी था। वो हमेशा उसकी याद में डूबी रहती थी और अपने बड़े बेटे के मौत के दुख में वो अपने दूसरे बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। खैर, जब वो अपने इसी काम में बिजी होते हैं तब अचानक डोर पर बेल होती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ पर डेविड नाम का एक आदमी आया था जो लोरा को बताता है कि वो केलब का कलीग है। साथ में वो लोरा को ये भी बताता है कि जब केलब की मौत हुई थी तो वो उसके साथ ही था और उस टाइम उसने उसे कुछ बातें कही थी और वही बातें वो बताने के लिए लोरा को आया था। बस ये सुनना था कि लोरा एक मिनट नहीं लगाती और डेविड को अपने घर के अंदर बुला लेती है, ये भी जाने बगैर कि वो कोई दुश्मन भी हो सकता है। इनकी बातें होना शुरू हो जाती हैं और डेविड बताता है कि जब केलब मरा तो उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी फैमिली का ध्यान रखूं और उसने मुझे ये भी कहा था कि मेरी मॉम को जाकर बता देना कि मैं उनसे और अपनी पूरी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बातें सुनकर लोरा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और डेविड उससे कहता है मैं बहुत पहले ही आ जाना चाहता था, लेकिन जिस ऑपरेशन में डेविड की मौत हुई उस ऑपरेशन में मैं भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। मेरी जान बचाने के लिए जो मेरा आखिरी ऑपरेशन हुआ वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और उससे रिकवरी में ही मुझे काफी टाइम लग गया। इस टाइम डेविड उठकर यहाँ पर लगी हुई कुछ पिक्चर्स के पास जाता है और लोरा को दिखाता है कि केलब की भेजी हुई एक पिक्चर्स में वो भी केलब के साथ खड़ा था। खैर, कुछ देर और बातें करने के बाद डेविड यहाँ से जाने का फैसला करता है तो केलब की मॉम उसे रोक लेती है क्योंकि उन्हें डेविड के अंदर केलब नजर आ रहा था और बहाना ये करती है कि अभी केलब की बहन सो रही है, वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, तुमसे मिलकर वो भी खुश होगी और उससे मिलकर जाना। खैर, केलब की बहन भी उससे मिलकर अब अपनी जॉब के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देर बाद लोरा के दूसरे बेटे की स्कूल से ऑफ का टाइम हो जाता है। यहाँ स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे लुक को काफी ज्यादा बुली किया करते थे और उसे मारा भी करते थे, पर क्योंकि लोरा अपने डिप्रेशन में लुक पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी इसलिए वो भी लोरा को कुछ बताता नहीं था और अंदर ही अंदर इस सारे डिप्रेशन में घुलता जा रहा था। खैर, वो जब घर आता है तो घर पर डेविड को देखकर परेशान हो जाता है और स्पेंसर भी घर आकर लोरा को डांटता है कि इस तरह किसी को अंदर अपने घर में जगह नहीं देते। स्पेंसर लोरा से कहता है हमें उसे भेज देना चाहिए क्योंकि मेरा मानना है जब जब ऑफिसर्स आर्मी से या किसी बड़े ऑपरेशन से वापस आते हैं तो उनके दिमाग पर गहरा असर होता है और उनकी बातों से हम पर भी असर होता है। जबकि इन सारी चीजों से अनजान डेविड तो ल्यूक के पास बैठा उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। उसके मुंह के निशान को देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने आज उसे मारा है। अब रात भी हो जाती है और हम दोबारा एना को देखते हैं। एना इस टाइम अपने फ्रेंड के साथ थी और वो उसे डेविड के बारे में बताती है कि किस तरह मॉम ने उसे घर में रख लिया है। हालांकि ये बात बुरी थी लेकिन वो इस चीज का ज्यादा बुरा भी नहीं बना रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डेविड एक अच्छा इंसान लग रहा था। जबकि दूसरी तरफ घर पर अब डेविड स्पेंसर से बातें करने लगा था। कुछ देर उससे बातें करने के बाद स्पेंसर का उस पर भरोसा बन जाता है और वो उसे अपनी जॉब के बारे में भी बता देता है जिसमें उसकी सैलरी भी काफी कम थी और अब तो उसकी प्रमोशन की जगह एक नए आदमी को हायर कर लिया गया था जिससे उसके प्रमोशन के चांसेस भी खत्म हो गए थे और दिन ब दिन उनकी फाइनेंशियल हालत बिगड़ती जा रही थी। डेविड स्पेंसर को काफी अच्छे से सुनता भी है और समझता भी है और हौसला भी देता है। स्पेंसर को ऐसे ही लगता है कि जैसे उसका बड़ा बेटा उसे तसल्ली दे रहा है। उसकी इन्हीं बातों और इन्हीं नेचर की वजह से वो डेविड को कुछ और दिन अपने घर पर रोक लेता है। रोकने की एक वजह यह भी थी क्योंकि डेविड ने उन्हें बताया था कि अभी वो इस शहर में नया नया आया था और अभी उसके पास रुकने की कोई और जगह नहीं थी। अगले दिन डेविड ल्यूक को खुद स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और स्कूल में जाकर वो ल्यूक से पूछता है कौन थे वो लड़के जिन्होंने कल तुम्हें मारा था। ल्यूक तो यहाँ पर इनकार कर रहा था पर डेविड के इस तरह पूछने पर वो कंफ्यूज होकर उन लड़कों की तरफ इशारा कर देता है। स्कूल के बाद अब डेविड ल्यूक को दोबारा लेने के लिए भी आता है और ये लोग अब लड़कों के इस ग्रुप का पीछा करने लग जाते हैं जो ल्यूक को तंग किया करते थे। वो एक बार में गए थे। यहाँ जाकर डेविड उनके पूरे ग्रुप के लिए ड्रिंक भिजवाता है तो वो लड़के गुस्सा हो जाते हैं और आकर वही ड्रिंक डेविड के मुंह पर फेंक देते हैं। बस उनका ऐसा करना था कि डेविड का अंदर का फौजी बाहर निकल आता है और वो इन सारे लड़कों से लड़ने लग जाता है। डेविड को लड़ता हुआ देखकर ल्यूक को भी हिम्मत मिलती है और वो भी टूटी फूटी लड़ाई लड़ता है इन बुरे लोगों से। हालांकि इस सब में ल्यूक को चोट भी आती है लेकिन फाइनली डेविड की हेल्प से वो अपने बुली करने वाले ग्रुप को हरा देता है और ये लोग घर वापस आ जाते हैं। घर आने पर अब लोरा उससे काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि उन्होंने आने में काफी देर भी कर दी थी और उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। पर डेविड यहाँ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में एक और मर्तबा लोरा को ले आता है
और वो ये तक भूल जाती है कि वो गुस्सा किस बात पर कर रही थी। इस टाइम एना एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। लॉरा एना से कहती है कि तुम डेविड को भी पार्टी में ले जाओ। एना जब डेविड से पूछती है तो वो भी तैयार हो जाता है और ये लोग शाम में पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी में आते ही ये लोग सबसे पहले एना के फ्रेंड से मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि यहाँ पर एक लड़का आ जाता है एना की फ्रेंड को तंग करने के लिए और डेविड उससे अच्छा सबक सिखा देता है और बस उसकी एक ही मूव से एना के पूरे ग्रुप का वो फेवरेट बन जाता है। ये लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और डेविड नोटिस करता है कि एना की कहीं ना कहीं अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई है। जैसे ही वो पार्टी से निकल कर जाने वाली होती है डेविड भी उसके पीछे आ जाता है और उसे हौसला देने लगता है। गाड़ी में इस टाइम ये लोग म्यूजिक पे सुन रहे थे और डेविड इस म्यूजिक की भी तारीफ करता है और एना खुश होकर बताती है ये मैंने ही कंपोज किया है। उसके टैलेंट की तारीफ करने पर अब एना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक नया म्यूजिक जरूर कंपोज करूंगी। पूरी रात वो इसी काम में लग जाती है और सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि डेविड खुफिया तरीके से किसी से बातें कर रहा था। वो भी विंडो के बाहर से चुपके से उसकी बातें सुनने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो किसी तरह की सर्जरी करवाने की बात कर रहा था ताकि उसका फेस चेंज हो जाए। उसे याद आता है कि कल पार्टी में भी वो एक वेपन डीलर से बातें कर रहा था और इन चीजों को लेकर उसे पूरी तरह डेविड के ऊपर शक हो जाता है। वो सबसे पहले मिलिट्री ऑफिस में कॉल करती है और उनसे डेविड नाम के ऑफिसर के बारे में सवाल जवाब करती है। डेटाबेस में फौरन ही एना को चेक कर बता दिया जाता है कि डेविड मिलिट्री का ही एक ऑफिसर है। ये सुनकर एना थोड़ा सा और कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि जहाँ पर वो शक कर रही थी कि शायद वो कोई बहरूपिया है तो ऐसा भी कुछ नहीं था। वो मिलिट्री ऑफिसर ही था और उसके भाई की ही बटालियन में था। यानी जितना कुछ उसने बताया था वो सब सच था, लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ थी यही जानने के लिए कहानी आ जाती है डिफेंस ऑफिस में। यहाँ जब डिफेंस हाई कमांड को एना के कॉल के बारे में पता चलता है तो वो फौरन एना के घर के लिए निकल जाते हैं। उनकी बातों से उनकी तैयारियों से ये पता चल रहा था कि ये जल्द से जल्द डेविड को ढूंढना चाहते थे, लेकिन आखिर क्यों? वो उन्हीं की फील्ड का तो इंसान था। ये वजह भी अगले ही सीन में हमें पता चल जाती है जब डेविड उन स्मगलर्स से वेपन्स लेता है जिनसे वो पार्टी में मिला था। वेपन लेने के बाद वो बेदर्दी से इन दोनों लोगों को मार डालता है और ठीक इसी टाइम पर दूसरी तरफ रात में डिफेंस ऑफिस से एना के पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि डेविड कॉलिन नाम का ऑफिसर तो मर चुका है। और ये सुनकर अब एना के भी तोते उड़ जाते हैं क्योंकि अब तक वो जिस आदमी के साथ रह रहे थे वो सच में एक बहरूपिया था और उसका शक ठीक निकला था। ये बात बताने के लिए वो अपने मॉम डैड को बाहर जा ही रही थी कि वो देखती है कि पहले ही मॉम डैड काफी कंफ्यूज बैठे हैं। खबर तो इस टाइम उनके पास अच्छी ही थी, लेकिन वो कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि जिस तरह से उनकी ख्वाहिश पूरी हुई थी वो काम थोड़ा अजीब था। बात दरअसल ये थी कि जिस आदमी की वजह से उसके डैड की प्रमोशन रुकी हुई थी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर में मरा हुआ मिला था। केस तो यही बताया जा रहा था कि उन दोनों ने सुसाइड कर ली है, लेकिन एना के डैड को ये कहानी नहीं लग रही थी। मजे की बात ये थी कि उसके मर जाने के बाद उसकी पोजीशन एना के डैड को ही ऑफर की गई थी और उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी, पर उन्हें अभी भी शक था कि ये काम किसी और का किया धरा है। साफ लफ्जों में कहें तो उन्हें डेविड पर ही शक था क्योंकि उन्होंने इस सब के बारे में डेविड को ही बताया था। अपने मॉम डैड को पहले से ही परेशान देखकर एना उन्हें कुछ नहीं बताती बल्कि अपने फ्रेंड को कॉल करती है जो कि एक ड्रग डीलर था। वो उसे ये सारी बातें बता ही रही थी पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि इस टाइम उसके पीछे एक पुलिस कार लगी हुई थी। वो अब अपनी जॉब पर जाती है जहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड मिलती है और वो अपनी फ्रेंड को डेविड के बारे में सब कुछ बता देती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड इस टाइम ल्यूक के साथ बैठा हैलोवीन की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर ल्यूक डेविड के पास एक नाइफ देखता है जो ल्यूक को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और डेविड वो नाइफ ल्यूक को दे भी देता है, ये कहते हुए कि तुम इससे अपने दुश्मनों का और अपने आप को बुली करने वालों का सामना करना। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ था तो एना खुद से खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। घर आते ही वो जल्दी से डेविड का मोबाइल लेकर उसके कॉल लॉग की पिक्चर ले लेती है ताकि उससे वो पता चला सके कि डेविड का कांटेक्ट किन लोगों के साथ है। इतनी ही देर में डेविड का फोन बज भी जाता है और वो जल्दी से जाकर डेविड का फोन उसके रूम में रख देती है। वो डेविड के कॉन्टेक्ट्स में बात करने ही वाली थी कि उससे पहले ही उसे पुलिस की कॉल आती है और उसे एक शॉकिंग न्यूज ये दी जाती है कि उसके 2 दोस्त मारे गए हैं। ये वही 2 दोस्त थे जिन्होंने डेविड को वेपन प्रोवाइड किए थे और हमने डेविड को उन्हें मारते हुए देखा था। पुलिस ने एना को सिर्फ ये बताने के लिए कॉल नहीं की थी, पुलिस एना को ये भी बताती है कि जिस वेपन से उसके दोनों दोस्तों को मारा गया था वो वेपन उसी के फियांसे की कार से मिला है, इसीलिए उसके फियांसे को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस बताती है कि वो लोग मर्डर तक एक आदमी के शक के जरिए ही पहुंचे हैं और ये शक किसी और ने नहीं बल्कि डेविड ने ही डाला था। खैर वो ये बात जाकर अब अपने मॉम डैड को बताती है कि उसके 2 दोस्त मारे गए हैं
और इसके इल्जाम में उसके फियांसे को अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी फैमिली को ज़्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट था और साथ ही साथ ड्रग डीलिंग भी करता था। एना के अलावा फैमिली में कोई उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसके जेल जाने पर ये लोग खुश ही थे। और इस चीज से एना को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो डेविड की सच्चाई सबको बता देती है कि ये नकली आइडेंटिटी से हमारे घर रह रहा है। आपको मेरे फियांसे की जगह ये पसंद है? एना के ऐसा कहने पर ये लोग डेविड की तरफ शक की निगाह से देखते हैं, पर डेविड इस सिचुएशन को भी आसानी से हैंडल कर लेता है और बताता है कि वो एक स्पेशल ऑपरेशन का पार्ट है और मिलिट्री वाले अपने ऐसे किसी ऑफिसर की आइडेंटिटी इतनी आसानी से रिवील नहीं करते। लोरा और स्पेंसर उसके इस बात पर भी यकीन कर लेते हैं और एना को इस चीज से गुस्सा आता है कि उसके मॉम डैड को उस पर यकीन नहीं। फिलहाल वो रूम में चली जाती है और पीछे पीछे उसके डेविड भी आता है और उसे यहाँ एक अजीब से अंदाज में कहता है कि मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा, मेरा यकीन रखो। वो उसे ये बात कम बता रहा था, धमकी ज्यादा दे रहा था, पर एना डरने वालों में से नहीं थी। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन डेविड के खिलाफ जारी रखती है और अगले दिन जब वो अपने भाई को स्कूल छोड़ने जा रही थी तब वो ये सारी बातें अपने भाई को बता देती है कि किस तरह से उसे डेविड पर शक है। वो उसे ये भी बताती है कि उसने डेविड के फोन से उसके कॉन्टेक्ट चुराए थे और उन पर कॉल करने पर उसे पता चला कि वो एक ऐसे डॉक्टर से कांटेक्ट में है जो बहुत अच्छा प्लास्टिक सर्जन है, लेकिन इलीगल सर्जरीज करने की वजह से उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है और अब वो पैसों के लिए ही डेविड की सर्जरी करने को तैयार है। एना ल्यूक से इस सब चीजों के बारे में और सर्च करने को कहती है और क्लास में बैठा जब ल्यूक ये सब सर्च कर रहा होता है तो उसे बुली करने वाला लड़का दोबारा उसे तंग करता है और इस मर्तबा डेविड की दी हुई हिम्मत की वजह से ल्यूक उसे पंच कर देता है और इस तरह क्लास में पंच करने की वजह से बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। लोरा को स्कूल में बुलाया जाता है और लोरा के साथ डेविड भी यहाँ आता है। ल्यूक को स्कूल से निकालने तक की बात छिड़ जाती है, पर डेविड बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, ये कहते हुए कि ल्यूक को पहले मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था और उसने वही किया जो सही था, और अगर आपने ल्यूक को स्कूल से निकालने का सोचा भी तो मैं आपके स्कूल के खिलाफ केस कर दूंगा कि किस तरह यहाँ पर बच्चों को मेंटली खराब किया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद ल्यूक जब डेविड को लेकर जा ही रहा होता है तो ल्यूक डेविड से कहता है, मैं जानता हूँ तुम असली डेविड नहीं हो, तुम कौन हो, क्या करते हो और अपना चेहरा क्यों बदलवाना चाहते हो, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। उसकी बात सुनकर डेविड उसे बिल्कुल नहीं घबराता और उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये बातें किसी को नहीं कहोगे क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। डेविड उससे सवाल करता है कि तुम्हें इस सब के बारे में किसने बताया, तो वो बता देता है कि मुझे एना ने बताया है। और एना ने किस किस को और बताया? इस सवाल के जवाब में लुक बताता है कि किसी को नहीं सिवाय अपनी एक दोस्त को। घर आने पर लोरा डेविड का शुक्रिया करती है और डेविड अब उसकी मदद करने के लिए अंदर से कपड़े लेने चला जाता है और इतनी देर में यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग आ जाते हैं जो लोरा से डेविड के बारे में सवाल करने लगते हैं। डेविड जो कि अंदर से अभी बाहर आया था इन लोगों को देखकर एक मर्तबा घबरा सा जाता है और मिलिट्री के लोग भी उसे देखते ही उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस टाइम उसके पास भी वेपन थे, वो भी अपने दोनों हाथों से इन लोगों को शूट करने की कोशिश करता है और लोरा को बचाकर अंदर लेकर जाता है। लोरा अब डेविड से डर गई थी, वो चीख मारने ही वाली थी कि उससे पहले उसने लोरा को भी शूट कर मार दिया और फिर लोरा की कार लेकर यहाँ से निकल गया। रास्ते में उसने शूट करते हुए अपने पीछे मिलिट्री के सभी लोगों को भी मार दिया था। बस अब 2 ही लोग बचे थे जो उसे पकड़ने के लिए आए थे। रास्ते में वो देखता है कि स्पेंसर जो अपने घर की तरफ जा रहा था उसे भी डेविड के यहाँ होने के बारे में पता था, इसीलिए वो जाते जाते उसे भी शूट करके चलती गाड़ी में मार देता है। अब पता चलता है जो आदमी कार पर डेविड के पीछे था उसने डेविड के कार के टायर पंचर कर दिए थे। वो इस गाड़ी से उतरता है और देखता है कि पीछे जहाँ वो स्पेंसर को मार कर आया था वहीं सामने से आने वाली गाड़ी के साथ उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो गया था। वो अब दूसरे आदमी की कार लेता है और यहाँ से निकल जाता है एना के होटल के लिए जहाँ वो काम किया करती थी। हम देखते हैं कि कारवर पहले ही यहाँ एना को पकड़ने के लिए आ चुका था। वो एना को लेकर अपने साथ जाता है और जब तक डेविड यहाँ आता है तो यहाँ सिर्फ क्रिस्टीन ही होती है। डेविड जानता था कि क्रिस्टीन भी उसके बारे में सब जानती है, इसीलिए वो उसे भी शूट कर मार डालता है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसे मर्डर करते हुए देख लिया था तो वो गुस्से में इस पूरे होटल को भी एक बम से उड़ा देता है। वो यहाँ सभी लोगों को मारता जा रहा था जिसने उसे देखा था। ये कह लें कि वो अपने यहाँ होने के सबूत ही मिटा रहा था। वो अब जल्दी से ल्यूक के स्कूल जाता है, जबकि हम देखते हैं कि एना और कार्वर भी ल्यूक के स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में कार्वर एना को एक बुरी खबर ये देता है कि उसके मॉम और डैड दोनों को ही डेविड मार चुका है। ये सुनते ही एना टूट जाती है और अब यहाँ पर कार्वर की बातों से हमें डेविड की असली आइडेंटिटी पता चलती है। डेविड अब सिर्फ एक इंसान या मिलिट्री ऑफिसर नहीं रहा था, बल्कि यूएस मिलिट्री के एक भयानक एक्सपेरिमेंट की वजह से एक सुपर ह्यूमन बन गया था। असल में यूएस मिलिट्री
कुछ सोल्जर्स के अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंज करके, यानी उनके दिमाग में कुछ चेंज करके उन्हें ऐसा बनाना चाहती थी कि ना तो उन्हें दर्द हो और ना उनमें बेसिक ह्यूमन इमोशन बचे। उनके अंदर बस यही बात रह जाए कि उन्होंने हर हाल में दुश्मनों को मारना है। डेविड के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट का कुछ ज्यादा ही असर हो गया था और वो बिल्कुल इमोशनलेस हो गया था और उसके दिमाग ने सही और गलत का फैसला करना छोड़ दिया था। इन लोगों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये लोग अपनी आइडेंटिटी किसी को भी शो ना करें। इसी चक्कर में तो डेविड पीछे से सभी लोगों को मारता जा रहा था। कार्वर बताता है कि वो अब एक किलिंग मशीन बन चुका है और उसने आने से पहले हमारी एक पूरी फैसिलिटी भी तबाह कर दी थी और तभी से ये लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे बताते हैं कि हमने भी तुमसे झूठ इसलिए बोला था कि डेविड मर गया ताकि तुम इस डेविड के बारे में पुलिस को बताओ और पुलिस जल्द ही इन्हें पकड़ ले, पर तुमने 2 दिन तक ऐसा कुछ नहीं किया और हमें खुद यहाँ आना पड़ा। खैर ये लोग अब डेविड से पहले ल्यूक के स्कूल पहुंच जाते हैं और एना जल्दी से ल्यूक को लेकर यहाँ से भागने ही वाली होती है, पर सामने डेविड आ जाता है। इस टाइम यहाँ स्कूल में हैलोवीन की तैयारियां चल रही थी और यहाँ पर एक मिरर का मेज भी बनाया गया था। ये लोग जब इससे निकलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर डेविड आ जाता है, जिसे देखकर अब ल्यूक के टीचर भी समझ जाते हैं कि वो इन लोगों को मारना चाहता है। वो एना और ल्यूक के यहाँ से निकलने में मदद करता है और इस चक्कर में डेविड उस पुलिस ऑफिसर को ही मार देता है। यहाँ पर डेविड ने अब कार्वर को भी मार दिया था, जिसके बाद एना और ल्यूक के पीछे किया था। एना ल्यूक को छुपा देती है और कार्वर के पास पड़ी हुई गन उठा लेती है। डेविड की कुछ भी करने से पहले एना उसके ऊपर गोलियां चलाती है, पर इन गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो उल्टा एना का गला पकड़कर उसे मारने लग जाता है और अपनी बहन को बचाने के चक्कर में ल्यूक वो चाकू जो डेविड ने ही उसे दिया था उसकी गर्दन में स्टैब कर देता है। दर्द से बिलबिलाकर डेविड जब पीछे होता है तो ल्यूक उसकी गर्दन से निकालकर वही चाकू उसके दिल में स्टैब कर देता है और अब इन्हें लगता है कि डेविड मर गया। इतनी देर में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो ल्यूक और एना दोनों को ही रेस्क्यू कर लेती है। ये लोग सुख का सांस लेते हैं और पुलिस अंदर जाकर यहाँ से डेड बॉडीज कलेक्ट करने लगते हैं, पर यहाँ उन्हें सिर्फ 2 ही डेड बॉडी मिलती हैं, एक टीचर की और एक कार्वर की। तीसरी डेड बॉडी नहीं मिलती और एना समझ जाती है कि डेविड अभी जिंदा है। इससे पहले कि वो कुछ करती, वो देखती है कि डेविड यहाँ पर रेस्क्यू ऑफिसर का यूनिफॉर्म पहने भाग चुका है। जरूर उसने उस ऑफिसर को भी मार दिया होगा। अब वो डेविड के बारे में किसी को नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी कि अगर अब उसने डेविड के बारे में किसी को बताया तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के चक्कर में और भी मर्डर्स कर देगा। ऐसे करके उसने फिलहाल तो कुछ लोगों की जान बचा ली थी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि डेविड आगे जाके लोगों को नहीं मारेगा। इन्हीं सारी सोचों में खोई हुई एना को दिखाते हुए ये खतरनाक सी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।